काम के चक्कर में, है ना, खाने को स्किप कर देते हैं। सुबह 12 बजे 1 बजे जो खाना चाहिए, हम लोग उसको 4 बजे 5 बजे खाते हैं, क्योंकि 4 बजे 5 बजे थोड़ा-सा काम से आराम मिलता है, समय रहता है खाने के लिए, तो 4 बजे खाते हैं। लेकिन भूख कब लगी, है ना, 12 बजे 1 बजे भूख लगी। तो इसीलिए समय पर भोजन का सेवन, मतलब जब भी भूख लगे तुरंत खाना खाएँ, 15-20 मिनट बाजू में निकाल के बैठें दोस्तों, है ना? मार्केट में कई लोग तो बोलते हैं सर मेरे सामने तो कस्टमर रहता है, सबको बोलो साला जो भी है कस्टमर है, दोस्तों मेरा खाने का समय हो गया है, आप भी खाना खा के आओ, है ना? ऐसा बोल के, है ना? उस समय तो ये आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, मतलब ये समय पे भोजन से और डायबिटीज का क्या संबंध है ना? तो दोस्तों समय के भोजन का सेवन का मतलब ये है कि देखो, जब भोजन समय का मतलब भूख लगी है, इसका मतलब भूख लगी है मतलब पाचक रस तैयार है पेट में, है ना? इंसुलिन तैयार है पैंक्रियाज में, है ना? इस तरह से अब समय पे भूख लगी है मतलब पाचक रस और इंसुलिन तैयार है, लेकिन समय नहीं है खाने के लिए। तो उस समय हम लोग उसको टाल देते हैं खाने को कि भाई 4 बजे खाएँगे समय मिलते ही। 4 बजे आप खाना खाओगे तो उस समय इंसुलिन है क्या? या फिर पाचक रस रहता है क्या 4 बजे? भूख मिट जाती है ना, भूख निकल जाती है और उस समय हम खा रहे हैं। तो आप उस समय जब खाना खाओगे तो क्या होता है, वो ग्लूकोज़ में तो बन जाता है क्लाक का जो खाना है 4 बजे ग्लूकोज़, लेकिन इंसुलिन के न होने की वजह से क्या है ना, वो ब्लड ग्लूकोज़ बन जाता है और इसीलिए समय पे खाने का मतलब समय पे पाचक रस तैयार है, इंसुलिन समय पे खाने से पाचक रस से हाजमा अच्छा रहेगा और समय पे खाने से इंसुलिन क्या करेगा, अच्छी तरह से ब्लड ग्लूकोज़ का इस्तेमाल करेगा और समय पे खाने से ब्लड ग्लूकोज़ का इस्तेमाल बढ़ने से डायबिटीज़ की समस्या नहीं होगी और इसीलिए है ना, कितनी साधारण प्रक्रिया है, समय पे भोजन करना कितनी साधारण, लेकिन वो नहीं, वो बिगाड़ दोगे आप, है ना? समय पे भोजन बिगाड़ दोगे, समय पे नहीं खाओगे, तो कितनी सारी समस्या, अनवांटेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर डायबिटीज़ में ब्लड ग्लूकोज़ बढ़ेगा, है ना? और अनवांटेड मतलब भूख-परी की वजह से आप समय पे नहीं खाओगे तो एसिडिटी, अल्सर भी होगा। एक समय पे खाना न खाना, अनवांटेड कोलेस्ट्रॉल मतलब अनचाहे चर्बी, वजन का बढ़ना हो जाता है समय पे खाना न खाने से, है ना? ब्लड ग्लूकोज डायबिटीज हो सकता है ना? पेट में एसिडिटी, अल्सर हो सकता है समय पे न खाने की वजह से, है ना? खून की कमी हो सकती है समय पे न खाने की वजह से, पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, कितना सारा। और इसीलिए दोस्तों समय पे भोजन मतलब कई सारी चीजों के फायदे और लाभ भी शरीर के लिए। तो दोस्तों पहला बात क्या करना है, डायबिटीज में जीवन शैली के बदलाव में क्या करना है, जब भी भूख लगे तुरंत, और आप बोलोगे सर मेरा पास मैं तो क्या खाऊंगा सर, मेरे पास तो वो तो है ना, डिब्बा नहीं है, मैंने घर से डिब्बा, भैया डिब्बा लेके चलो। अभी ये छोटी छोटी बातें क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कई लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि भाई समय पे खाना कैसे खाऊं मैं, है ना? भैया डिब्बे लेके चलो। है ना? हमारे घर से सुबह ही रोटी, है ना, दो समय की रोटी लेके चलो, है ना? समय पे खाना खाओ, पानी भी नहीं पियो, ये आपके चयापचय, मतलब मैं बता रहा हूँ दोस्तों मेटाबॉलिज्म के बारे में। अगर आपने समय पे खाया तो आपका मेटाबॉलिज्म चयापचय बना रहेगा, वरना चयापचय बिगड़ गया तो चयापचय बिगड़ने से 2 चीज़ों के नुकसान होते हैं दोस्तों। एक तो ब्लड शुगर भी बढ़ेगा, दूसरा अनचाहे चर्बी मतलब मोटापा भी बढ़ेगा दोस्तों। और इसीलिए मेटाबॉलिज्म इतना छोटा विषय नहीं है दोस्तों, मेटाबॉलिज्म बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जब भी मैं कह रहा हूँ मेटाबॉलिज्म मतलब, है ना, और हम बात कर रहे हैं डायबिटीज में, जब मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज का इस्तेमाल बढ़ेगा, ब्लड ग्लूकोज इस्तेमाल बढ़ेगा बढ़ेगा तो डायबिटीज ठीक हो जाएगा, HbA1c नॉर्मल आएगा। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों, सही समय पे खाना खाना, है ना, और सही समय पे खाना खाने से मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल, है ना, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल मतलब डायबिटीज का न होना, ये एक दूसरे से जुड़े हैं दोस्तों। और ये डायबिटीज नहीं होगा, डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगा। तो जो डायबिटीज की वजह से पैरों में जख्म होता है या डायबिटीज की वजह से किडनी डैमेज होती है, नेफ्रोपैथी, है ना, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, आंखों की रोशनी कम होना, ये इससे संबंधित है, मतलब आगे जाके ये समस्या ना हो। इसीलिए पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, समय पे भोजन करो जिससे कि आगे होने वाली सारी समस्याएं हो ही नहीं। तो इसलिए दूसरा दोस्तों 5 लीटर पानी, दोस्तों 5 लीटर पानी भी मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया के लिए 5 लीटर पानी भी ज़रूरी है। तो 5 लीटर पानी भी
रक्त शर्करा के स्तर में सुधार करता है। ग्लूकोज चयापचय, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में मदद करता है 5 लीटर पानी। 5 लीटर पानी मेटाबॉलिज्म चयापचय में सुधार करता है, वजन को कम कर सकता है। 5 लीटर पानी पाचन में सुधार करता है, शरीर में से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, रक्त के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है दोस्तों। और इस तरह से पाचन भी आपके डायबिटीज को न होने का हिस्सा है। पाचन अच्छा रहेगा तो शुगर नहीं, डायबिटीज नहीं होगी। चयापचय अच्छा रहेगा, है ना, रक्त शर्करा कंट्रोल रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से 5 लीटर पानी दिन भर में भी आपके डायबिटीज को ठीक करने में मदद कर सकता है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, दिन भर में 5 लीटर पानी। और इस तरह से तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा है जीरो चीनी, जीरो शुगर। दोस्तों हमें चीनी खाना बंद करना पड़ेगा। दोस्तों एक वीडियो मेरे पास अगर है तो मैं आपको भेजूंगा कि एक अंग्रेजी इंटरव्यू में एक इंसान ने पूछा कि हम लोगों को रोजमर्रा जिंदगी में कितनी चीनी चाहिए, कितनी चीनी खानी चाहिए। तो उसने बिल्कुल बोला जीरो चीनी, आपको जरूरत नहीं है चीनी की। ये वीडियो अगर है तो मैं, है ना, रमानी सर के पास भेजता हूँ, वीडी रमानी सर के पास, साहू सर के पास, अनिल बांडगे सर के पास भेजता हूँ दोस्तों, है ना। दोस्तों हम लोगों को चीनी की जरूरत नहीं है, जीरो चीनी। और एक चीज यहाँ पे मैंने दिखी है, देखो आपको एक एक, है ना, चीनी की लत मतलब एडिक्शन, है ना। जैसे कि सिगरेट की लत होती है, चाय की लत होती है, दारू की लत होती है, वैसे चीनी की भी लत है दोस्तों, है ना। तो चीनी की लत मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक और हानिकारक है। चीनी के सेवन से अग्नाशय मतलब पैंक्रियाज, है ना, पैंक्रियाज डैमेज हो जाता है दोस्तों। चीनी कई अंगों और ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है। चीनी हेरोइन और कोकेन से भी अधिक खतरनाक है दोस्तों। हेरोइन और कोकेन आपको पता है जो कि नशे के पदार्थ है। तो रिसर्च में ये सिद्ध हो चुका है कि चीनी जो हम लोग खाते हैं ना, चीनी गन्ने के रस से बनी हुई चीनी, है ना, वो हेरोइन और कोकेन जैसे नशीले पदार्थों से भी खतरनाक है चीनी ये। और इसलिए जीरो चीनी, बहुत सारी बातें यहाँ पे है दोस्तों, है ना, कि एडिक्शन हो गया है आप, है ना, इसीलिए चाय में चीनी, जूस में चीनी, या फिर मिठाई के माध्यम से चीनी, और कई सारे ब्रेड, बटर, टोस्ट, बिस्कुट, है ना, इनके माध्यम से चीनी को बिल्कुल बंद कर दो दोस्तों। चीनी एक कण भी चीनी की जरूरत नहीं है। तो आप वो लोग पूछोगे सर अगर मेरे शरीर को जब ग्लूकोज की जरूरत होगी तो मेरे शरीर को कहाँ से मिलेगा? दोस्तों आप जो रोटी खाते हो, है ना, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लूकोज, है ना। गेहूं की रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लूकोज। आप जो चावल खाते हो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लूकोज। आप जो आलू खाते हो, है ना, या मूली पदार्थ खाते हो, आलू, है ना, तो आलू खाते हो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लूकोज। तो आपके शरीर के लिए जो ग्लूकोज की जरूरत है दोस्तों आपके शरीर के लिए जो ग्लूकोज की जरूरत है वो आपके गेहूं की रोटी से, है ना, चावल के माध्यम से, आलू के माध्यम से मिल जाता है। और यही ग्लूकोज, है ना, जो कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज जरूरी है, ना कि शुद्धतम ग्लूकोज। जो गन्ने के रस से हम जो शुद्धतम ग्लूकोज खाते हैं चीनी के माध्यम से ग्लूकोज का, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है दोस्तों, वही ज्यादा हानिकारक है। और अभी मैं आपको बता दूं, अगर आप चीनी ये खाओगे, है ना, गन्ने के रस से बनी चीनी खाओगे तो क्या क्या नुकसान है? आपके दिमाग पर असर रहेगा। अल्जाइमर जैसे भूलने वाली बीमारी का कारण अधिकतर चीनी खाने से हो सकती है। पार्किंसंस, कंपन वाली बीमारी मीठा ज्यादा खाने की वजह से हो सकती है। आपके कोशिकाओं की क्षति, है ना, कोशिकाएं डैमेज हो सकती है, क्या किडनी डैमेज हो सकती है, लीवर में फैटी लीवर का कारण बन सकती है अधिकतर चीनी। और कई सारे शरीर में हानिकारक काम करती है चीनी। और इसीलिए जीरो करना पड़ेगा, बिल्कुल जीरो। और इतना आसान नहीं है जीरो करना, लेकिन प्रयास करते रहो, जीरो हो सकता है दोस्तों। तो इस तरह से चाय में चीनी, कॉफी में चीनी, मिठाई के माध्यम से चीनी, बिस्कुट, ब्रेड, बटर के माध्यम से चीनी, है ना, कई सारे पदार्थों के माध्यम से चीनी, है ना, चिप्स का आइटम, जो आलू के जो चिप्स होते हैं उसका, इसमें सारे क्या होते हैं ना, ये ब्लड शुगर को बढ़ाने। और इसीलिए जीरो शुगर। पहला काम क्या करना है दोस्तों? समय पे भोजन, जो है ना। दूसरा, प्रतिदिन 5 लीटर पानी अनिवार्य है। तीसरा, जीरो चीनी। चौथा, 2 घंटे का वॉकिंग। दोस्तों रोजाना 2 घंटे टहलना रक्त शर्करा
के स्तर में सुधार करता है। दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। डायबिटीज़ को अगर आपको ठीक करना है तो रोज़ाना 2 घंटे टहलना पड़ेगा। 1 घंटे जाना, 1 घंटे आना। रोज़ाना 2 घंटे टहलने से वज़न घटाने में भी मदद होता है। वज़न प्रबंधन और डायबिटीज़ की वजह से जो मोटापा है ना? शारीरिक निष्क्रियता के मदद करेगा, है ना? मतलब व्यायाम करने से जो मोटापा है डायबिटीज़ की वजह से वो भी ठीक हो जाएगा, वज़न में फ़ायदा होगा और साथ ही साथ 2 घंटे टहलना पूरे शरीर के लिए एक अच्छा व्यायाम भी है। दोस्तों, तो ये था चौथा पॉइंट, रोज़ाना 2 घंटे टहलना डायबिटीज़ के स्थिति में, जीवन शैली के बदलाव में। और 5वां है नींद। दोस्तों, अच्छे चयापचय और हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूरी है। दोस्तों, अच्छे चयापचय समझ रहे हैं? अच्छा चयापचय मतलब सेहतमंद मेटाबॉलिज़्म। तो मतलब नींद भी आपके मेटाबॉलिज़्म के ऊपर असर करती है दोस्तों, आपके चयापचय की प्रक्रिया में। तो 5 चीज़ें रोज़ाना करनी है दोस्तों। समय पे भोजन, 5 लीटर पानी, 0 चीनी, 2 घंटे का वॉकिंग और 8 से 10 घंटे की नींद करने से क्या होगा, है ना? ये 5 प्रकार के जीवन शैली के बदलावों के साथ-साथ डायबिटीज़ के एलोपैथिक दवाओं के साथ-साथ धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स अगर खाएँगे तो 100% एलोपैथिक दवाई भी बंद हो जाएगी। आपके स्थिति में, डायबिटीज़ की स्थिति में पूरी तरह से बदलाव आएगा। HbA1c के माध्यम से डायबिटीज़ को, है ना, पूरी तरह से नॉर्मल किया जा सकता है, क्यूर किया जा सकता है दोस्तों, ठीक किया जा सकता है। तो ये 5 चीज़ों को याद रखना है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि हमारा इम्यूनिटी में क्या है? इम्यूनिटी में क्या है जो डायबिटीज़ में काम कर रहा है दोस्तों? डायबिटीज़ में ऐसी क्या, मतलब इम्यूनिटी में ऐसी क्या चीज़ है जो डायबिटीज़ में मदद कर रही है? दोस्तों, कैप्सूल इम्यूनिटी में क्या है? गाय का कोलेस्ट्रॉल, और गाय के कोलेस्ट्रॉल में क्या है? इंसुलिन जैसा विकास कारक, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। दोस्तों, 1990 में जो खोज हुआ, रिसर्च हुआ, अध्ययन, 1990 के अध्ययन ने सुझाव दिया कि गो जातीय कोलेस्ट्रॉल में IGF-1 मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 मधुमेह के उपचार होगा। मधुमेह में उपचार मतलब इलाज की तरह काम करेगा दोस्तों। आज तक तो किसी ने मधुमेह के उपचार के बारे में बात ही नहीं की। तो मधुमेह का उपचार हो ही नहीं सकता। क्या बोला था? कंट्रोल होगा लेकिन उपचार नहीं होगा। लेकिन 1990 में जो गोपीयूष के ऊपर, है ना, गो जातीय कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जो खोज हुआ, उसमें ये बोला गया कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर गो जातीय कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से डायबिटीज का इलाज करेगा। और क्या बोला उन्होंने? और IGF-1 ग्लूकोज का उपयोग बढ़ाएगा, उत्तेजित करेगा। ग्लूकोज का उपयोग क्या करेगा? शरीर में ग्लूकोज का उपयोग उत्तेजित करेगा मतलब बढ़ाएगा। ग्लूकोज का उपयोग बढ़ गया तो मतलब क्या हो गया? ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में आ जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1, है ना दोस्तों? IGF-1 इम्यूनिटी के माध्यम से IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 इंसुलिन इंजेक्शन पर निर्भरता को कम कर सकता है। मतलब जो लोग इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं, उनका इंसुलिन इंजेक्शन धीरे-धीरे कम होते-होते बंद हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये है ना कि पहली बात तो आज तक तो हम लोगों को पता है कि डायबिटीज एक तो कभी कंट्रोल नहीं होता है, कितना भी दवाई खाओ, पहली बात। लेकिन इसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इंसुलिन जैसा काम करता है, डायबिटीज को ठीक करता है। साथ ही साथ इंसुलिन इंजेक्शन की मात्रा भी कम करता है। और तीसरा क्या है? इंसुलिन इंजेक्शन, है ना? ये जो रोज इंसुलिन इंजेक्शन लेने वाले लोगों को हर रोज जो चुभने का दर्द सहन करना पड़ता है ना, उस इंजेक्शन का काम करेगा हमारे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, है ना? उस इंसुलिन इंजेक्शन का काम करेगा, जिससे कि दर्द सहने की बारी नहीं आएगी लोगों में, और इंसुलिन जैसा भी काम होगा, डायबिटीज भी ठीक होगा, है ना? और बहुत सारी चीजों में फायदा होगा। तो इस तरह से दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि जहाँ पे इंसुलिन इंजेक्शन भी, मैंने क्या बोला कि आजकल इंसुलिन इंजेक्शन भी काम करना बंद कर दिया, इंसुलिन इंजेक्शन रेसिस्ट हो गया, है ना? वहाँ पे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक तो इंसुलिन जैसा काम करेगा, डायबिटीज को ठीक करेगा। दूसरा, इंसुलिन इंजेक्शन की मात्रा को कम करते-करते, और जो रोज सहन करता पता है चुभना, इंसुलिन इंजेक्शन मतलब रोज चुबाना खुद को, है ना? इंसुलिन इंजेक्शन लेना मतलब रोज चुबाना। तो इस तरह से उस दर्द से भी राहत देता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इम्यूनिटी के माध्यम से। दोस्तों, उसके बाद हमारा आता है मधुरिच डायबिटिक केयर जूस। दोस्तों, मधुरिच डायबिटिक केयर जूस में नीम, करेला, जामुन, घृतकुमारी, विजयसार, गुड़मार्ग, चरेता, मेथी, त्रिफला, है ना, ये सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण है।
और मधुरिच डायबिटिक केयर जूस। मधुरिच डायबिटिक जूस का अद्वितीय फॉर्मुलेशन टाइप 2 डायबिटीज के लिए सबसे कुशल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है ना। मधुरिच डायबिटिक केयर जूस रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। मधुरिच डायबिटिक केयर जूस पाचन को नियंत्रित करने में मदद करता है। दोस्तों, कब्ज और डायबिटीज की वजह से जो कब्ज और गैस्ट्रिक समस्याओं, पेट की समस्याओं से उसमें भी मदद करता है मधुरिच डायबिटिक केयर जूस। उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है मधुरिच डायबिटिक केयर जूस, है ना। और इस तरह से एक जबरदस्त प्रोडक्ट दोस्तों न्यूट्राप्स के माध्यम से मधुरिच डायबिटिक केयर जूस। उसके बाद आता है हमारा मधुरिच प्रीमियम स्टीविया चाय। जिन लोगों को चाय तो मीठी चाहिए लेकिन है ना, चीनी नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है लेकिन मीठी चाहिए, ऐसे बिना शक्कर मीठी चाय दोस्तों मधुरिच प्रीमियम स्टीविया चाय। स्टीविया का सेवन रक्त शर्करा के स्तर को काफी हद तक कम करने में जुड़ा है। खासकर मधुमेह के कारण अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों में, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के कारण अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों में काफी हद तक कम करने से जुड़ा है स्टीविया। तो दोस्तों, बिना शक्कर मीठी चाय, चलो हो जाए बिना शक्कर मीठी चाय, तो ये सबसे बढ़िया है डायबिटीज के लोगों में। अगला है हमारा मधुनील अमृत चूर्ण और मधुनील अमृत कैप्सूल। दोस्तों, तो आयुर्वेद में मधुमेह की जटिलताओं से छुटकारा पाने के लिए कुछ हर्बल उपचारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। दोस्तों, ये जड़ी बूटियां शरीर में इंसुलिन के अनुपात को नियंत्रित करती है। मधुनील अमृत चूर्ण या कैप्सूल के माध्यम से ये जड़ी बूटियां क्या करती है, इंसुलिन के अनुपात, इंसुलिन को बैलेंस करती है और शरीर की कोशिकाओं को कुशलता पूर्वक काम करने के लिए मदद करती है ना। और इन सभी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर शोध ने आयुर्वेद धन्वंतरी को मधुनील अमृत चूर्ण लॉन्च करने के लिए प्रोत्साहित किया दोस्तों। और इस तरह से तो क्या फायदा है मधुनील अमृत चूर्ण और कैप्सूल का? पारंपरिक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है ना, डायबिटीज का सप्लीमेंट है। मधुनील अमृत चूर्ण और कैप्सूल रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। मधुनील अमृत चूर्ण और कैप्सूल इंसुलिन स्त्राव को बढ़ाता है। आज तक इंसुलिन स्त्राव को कोई नहीं बढ़ाने का सोचा दोस्तों, कोई नहीं, बात ही नहीं कर सकता, है ना। कोई डॉक्टर नहीं बोल सकता कि आपके शरीर में पैंक्रियास के माध्यम से इंसुलिन का स्त्राव बढ़ेगा, लेकिन हमारा मधुनील अमृत चूर्ण इंसुलिन स्त्राव को बढ़ावा देता है। मधुमेह मधुमेह जटिलता, डायबिटीज की वजह से जो जटिलताएं होती है उसके विकास में देरी करता है मधुनील अमृत चूर्ण और कैप्सूल। चयापचय संबंधी असामान्यताओं को ठीक करता है ना। चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म के जो असामान्यता है उसको ठीक करता है मधुनील अमृत चूर्ण। तो ये हमारा दोस्तों एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, सादा प्रोडक्ट है, मतलब कम दामों वाला प्रोडक्ट है लेकिन ताकतवर प्रोडक्ट है मधुनील अमृत चूर्ण और कैप्सूल। दोस्तों, अगला है हमारा स्पिरुलिना। दोस्तों, स्पिरुलिना, कुछ सबूत बताते हैं कि स्पिरुलिना टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को भी लाभ पहुंचा सकता है, जिन लोगों में उपवास रक्त शर्करा मतलब फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, है ना, कंट्रोल नहीं आती है, ऐसे लोगों में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के स्तर को काफी कम तक कमाते हैं, मतलब स्पिरुलिना को भी डायबिटीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगला हरिद्रा, डिटॉक्सिफाई के माध्यम से हरिद्रा। दोस्तों, हरिद्रा जड़ी बूटी का उपयोग, है ना, डायबिटीज की वजह से घाव का मरहम की तरह काम करता है। दोस्तों, रक्त सहित विषाक्त पदार्थों की सफाई के लिए डिटॉक्सिफाई के माध्यम से हरिद्रा मदम मतलब करता है, काम करता है, मदद करता है। दोस्तों, चयापचय का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को जिस दिन आप समझोगे ना, तब आपको डायबिटीज में बात करने में आसानी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि यही प्रक्रिया बड़े से बड़े डायबिटोलॉजिस्ट भी मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए हमारे प्रोडक्टों के माध्यम से, चाहे डिटॉक्सिफ हो, चाहे मधुनील अमृत चूर्ण हो, चाहे इम्यूरिच हो, चाहे, है ना, कोई भी प्रोडक्ट हो, हमारा ये सारे प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को नॉर्मल बनाने से, है ना, रक्त शर्करा का इस्तेमाल बढ़ाते हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, जिससे डायबिटीज में फायदेमंद है। तो ये सारा डिटॉक्सिफाई था, स्पिरुलिना, मधुनील अमृत चूर्ण और कैप्सूल, है ना दोस्तों, मधुरिच प्रीमियम स्टीविया चाय, मधुरिच डायबिटिक केयर जूस और इम्यूरिच, ये सारे प्रोडक्ट डायबिटीज के लिए सबसे ताकतवर प्रोडक्ट है दोस्तों, है ना। जबकि जहाँ के बड़े से बड़े डायबिटोलॉजिस्ट भी HbA1c को नॉर्मल नहीं कर पाते हैं, वहां पे हमारे प्रोडक्ट से HbA1c नॉर्मल होगा, डायबिटीज बिल्कुल ठीक होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, डायबिटीज की वजह से जो अंगों की हानि हुई उसको भी ठीक करने में मदद करते हैं दोस्तों। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी बहुत धन्वंतरी के प्रोडक्ट उस लेवल पे भी काम करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो डायबिटीज का सेशन है यहाँ पे रुकता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हो।
थैंक यू सर। आदरणीय मान्य सर ने भी हम सबको बहुत जबरदस्त तरीके से इस मधुमेह शुगर की जो बीमारी के बारे में सर ने हम सबको अवगत कराया, और क्यों होता है, क्या कारणों से होता है, और उसके क्या निदान हमारे इस धन्वंतरी में है, और क्या अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें जिससे इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है, उसके बारे में आदरणीय सर ने हम सबको अवगत कराया। मैं तहे दिल से आदरणीय मान्य सर का आभार स्वरूप जो है ताली चाहता हूँ कि सर ने बहुत जबरदस्त जानकारी हम सबको प्रदान की है। और इस कड़ी में किसी